भारत को आस्था का देश भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि जिस प्रसाद को हम माथे से लगाकर मोक्ष और शांति की कामना करते हैं, उसकी पवित्रता के पीछे भ्रष्टाचार का खेल हो सकता है? क्या भगवान के घर में भी घोटाला मुमकिन है? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी आपके हमारे तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर और श्रद्धेय मंदिरों में से एक। यहाँ का लड्डू प्रसादम सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के लिए बालाजी वेंकटेश्वर का आशीर्वाद है। इस प्रसादम पर 2022 से संदेह के बादल मंडरा रहे थे और दिनेश कुमार समिति की ताजा रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने हर श्रद्धालु के मन में एक बार फिर से कुछ शंकाएं भर दी हैं। ताजा रिपोर्ट पर जाएं, इससे पहले एक बार इस पूरे मामले का इतिहास समझ लेते हैं। यह पूरा विवाद शुरू हुआ 19 सितंबर 2024 को। आंध्र की सत्ता में लौटे एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी की जगनमोहन सरकार को घेरते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए। नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान 2019 से 2024 के बीच तिरुपति देवस्थानम के प्रसाद के लड्डू मिलावटी घी से बनाए गए। नायडू ने यहां तक आरोप लगा दिए कि घी में गाय और सूअर की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया। इसके अगले दिन गुजरात की एक लेबोरेटरी ने इन आरोपों में सत्यता की तरफ इशारा भर किया और देश भर में खबर आग की तरह फैल गई। फिर यह खबर आई कि जिस डेयरी कंपनी के घी को लेकर यह रिपोर्ट दी गई है, उसका घी रिजेक्ट कर दिया गया था और लड्डू बनाने में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके बाद मंदिर की व्यवस्था देखने वाली संस्था टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम भी एक्शन में आ गई। भक्तों की आस्था को देखते हुए शांति होमम का आयोजन किया गया। संस्था के एक पूर्व चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। टीटीडी ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने मिलावट की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक स्वतंत्र 5 सदस्यीय स्वतंत्र जांच दल यानी इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें सीबीआई, फसाई और राज्य पुलिस के प्रतिनिधि शामिल किए गए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आस्था के प्रतीक इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। करीब 1 साल की जांच के बाद इस एसआईटी ने इसी साल 23 जनवरी को अपना चार्जशीट दाखिल किया। इसमें टीटीडी के फंड्स में हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही बताया गया कि घी में पशुओं की चर्बी नहीं मिलाई गई है, लेकिन पाम ऑयल और दूसरे केमिकल्स का उपयोग किया गया है, यानी घी शुद्ध नहीं था। चार्जशीट में टीटीडी के कर्मचारियों और उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी के बीच सांठगांठ के आरोप लगाए गए हैं और कुल 60 लाख किलो मिलावटी घी की सप्लाई की गई है, ऐसा बताया गया है। इसी चार्जशीट के आने के बाद आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने पूर्व आईएएस दिनेश कुमार की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई थी। अब इस समिति की रिपोर्ट आ गई है। इस एक सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार करीब 70 लाख किलो घी बिना अनिवार्य जांच के खरीदा गया और कई मामलों में लैब रिपोर्ट आने से पहले ही उसे प्रसाद में इस्तेमाल यानी कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया। समिति ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक विफलताओं, प्रक्रिया के उल्लंघन, संभावित मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। समिति का कहना है कि इन्हीं वजहों से मिलावटी घी की सप्लाई संभव हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अगस्त 2022 की लैब रिपोर्ट में सभी जांचे गए सैंपल्स में सीटोस्टेरॉल मिला है। इसे घी में वनस्पति तेल की मिलावट का संकेत माना जाता है। इसके बावजूद रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई। सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। खरीद प्रक्रिया बिना रोक टोक चलती रही। रिपोर्ट के मुताबिक घी की खरीद का ढांचा ही मिलावट को बढ़ावा देने वाला था। टीटीडी ने इतनी कम बोली स्वीकार की, इससे घी इतनी कम कीमत पर सप्लाई होना था कि शुद्ध घी की सप्लाई उस कीमत में व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं थी। कई मामलों में नियमों के खिलाफ नीलामी के बाद अनौपचारिक बातचीत के जरिए कीमत घटाने की अनुमति दी गई। समिति ने कहा है कि अनिवार्य फूड सेफ्टी नियमों की भी अनदेखी हुई है। 1 जुलाई 2022 से बी सीटोस्टेरॉल की जांच या बीटा सीटोस्टेरॉल की जांच अनिवार्य होने के बाद भी टीटीडी ने इसे खरीद प्रक्रिया में लागू नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक घी की खरीद में संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इसमें एक प्रमुख सप्लायर ने वनस्पति तेल एडिटिव्स का इस्तेमाल कर मिलावटी घी बनाया। सप्लायर ने अयोग्य घोषित होने के बाद भी शेल कंपनियों की डेयरियों के जरिए सप्लाई जारी रखी, यानी खुद तो हट गया
लेकिन डमी कंपनियों के नाम पर, शेल कंपनियों के नाम पर अपना घी घुसाता रहा। समिति ने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की अब सिफारिश की है। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने टेंडर नियमों में कथित ढील को मंजूरी दी। वे भी शामिल हैं जिन्होंने मिलावट की पुष्टि के बाद भी कार्रवाई नहीं की। खरीद समिति की भूमिका भी जांच के दायरे में है। रिपोर्ट में पूर्व वाईएसआरसीपी विधायक चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, भुवना करुणाकरण रेड्डी पर आरोप लगाए गए हैं। भुवना करुणाकर रेड्डी टीटीडी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। समिति के एक अन्य सदस्यों के साथ इन लोगों ने ऐसे फैसलों में हिस्सा लिया है जिसमें टेंडर नियम कमजोर हुए और सुरक्षा के उपाय ढीले पड़े हैं। इस विवाद की गहराई को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि तिरुपति का ये लड्डू प्रसादम महज एक प्रसाद नहीं है, बल्कि 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक विरासत है। इस लड्डू का सफरनामा और भक्तों की आस्था के चलते विवाद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि लड्डू प्रसादम की परंपरा 1715 में शुरू हुई थी। उस वक्त इसे मनोहरम के नाम से जाना जाता था। जिस स्वरूप और स्वाद को हम आज जानते हैं उसकी शुरुआत 1940 में की गई थी। तभी तत्कालीन मद्रास सरकार ने इसके स्टैंडर्ड तय किए थे। इन लड्डुओं को बनाने के पीछे 600 लोगों की एक पूरी टीम दिन रात काम करती है ताकि शुद्धता और परंपरा बनी रहे। तिरुमला की रसोई में हर रोज करीब 3.5 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार किए जाते हैं। इस प्रसाद से मंदिर को सालाना 500 करोड़ रुपए की आय होती है। एक लड्डू को बनाने की वास्तविक लागत करीब 40 रुपए आती है, लेकिन भक्तों के लिए इसकी कीमत अनमोल है। सोचिए, जहां इतनी बड़ी संख्या में लड्डू बनते हैं वहां सामग्री की मात्रा कितनी विशाल होगी। सिर्फ एक दिन में इस रसोई में इस्तेमाल होता है 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश और 200 किलो इलायची। इन लड्डुओं की देश विदेश में इतनी डिमांड है कि इनकी बिक्री कोटे के आधार पर करनी पड़ती है, क्योंकि इन लड्डुओं के प्रसादम की कालाबाजारी तक हो रही थी। अब भक्तों को दर्शन का टोकन दिखाने पर ही लड्डू मिलते हैं। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं उन्हें लड्डू पाने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। एक आधार कार्ड पर एक दिन में सिर्फ 2 लड्डू दिए जाते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कई दूसरे मंदिरों और इंफॉर्मेशन सेंटर्स के जरिए भी लड्डुओं की बिक्री करता है। आप चेन्नई, बंगलुरु, अमरावती और विशाखापट्टनम के सेंटर से भी लड्डू खरीद सकते हैं। तो ये तिरुपति बालाजी के अंदर जो लड्डू का पूरा मामला हुआ, जो लड्डू वाला पूरा घोटाला हुआ, उसका पूरा अब तक का लेखा जोखा और ब्यौरा है। तो आपकी हमारी आस्था का प्रतीक तिरुपति बालाजी, और ये तो देश के सबसे सर्वोच्च मंदिरों में एक हैं, जो सबसे बड़े आस्था के केंद्र हैं। और ऐसे कई और मंदिर इस देश में हैं, वहाँ भी बहुत सारा प्रसाद बनता है, लगभग इसी स्केल पर बनता है। मन में शक तो आता है, भ्रम तो आता है, आस्था को ठेस तो लगती है कि क्या वहाँ पर भी ये सब हो रहा होगा। हम तो इतनी श्रद्धा से किसी मंदिर में जाते हैं, उसके प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन उस मंदिर को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स, वहाँ के लोग क्या आपकी और हमारी श्रद्धा के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं? आज इसी पर बात करेंगे। और